हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें नई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो आज बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामान्य ज्ञान के होने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं बार बार। तो आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जीएस का पोर्शन है वो आपका 30 या 20 क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि आप 100+ में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पाते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पे कैसी है। तो आइए यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है, इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें आपको ये बताना है किसके कारण जो फलों का स्वाद होता है वो मीठा होता है। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रुक्टोज के कारण यहाँ पे क्या होता है, जो मीठे फल होते हैं उनका स्वाद मीठा हो जाता है। सॉरी, मीठे फलों का स्वाद मीठा हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या है, इनमें से किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। आपको बताना है कि इनमें से किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे अगर आपको आंसर पता है तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, मौर्य राजा अशोक। तो देवा नाम के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे, मौर्य राजा अशोक थे। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। आपको बताना है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, महाअधिवक्ता होता है। क्या होता है, महाअधिवक्ता होता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, इनमें से किसी भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। आपको बताना कि इनमें से किसी भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 5 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है यहाँ पे, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने पर उगने का नियामक केंद्र है। आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का जो कौन सा ऐसा केंद्र है जो निकलने पर उगने का नियामक केंद्र बन जाता है। तो 5 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, मेडुला है। क्या है यहाँ पे, मेडुला है। तो सी ऑप्शन राइट है, मेडुला ऑब्लोटेका। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 6 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, मोती मस्जिद जिनमें से किस नगर में स्थित है। आपको बताना है कि मोती मस्जिद जो है वो किस नगर में स्थित है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं क्लास को। तो 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, आगरा में। तो मोती मस्जिद जो आपकी स्थित है कहाँ पर है, आपकी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 7 क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस नहीं होती। आपको बताना है कि जब पक्षी बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं तो उन्हें सांस की परेशानी क्यों नहीं होती है। तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए वो जब उड़ते हैं ज़्यादा ऊंचाई पे तो उन्हें कोई भी सांस की परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 8 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है यहाँ पे, पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच हुआ था। आपको बताना है पूना समझौता जो हुआ था 1932 वो किन के बीच में हुआ था। तो 8 क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी बच्चे कमेंट भी कर देंगे। तो 8 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, गांधी और अम्बेडकर के बीच क्या हुआ था, पूना समझौता 1932 हो गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 9 क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक
दर्जा दिया था। आपको बताना है कि नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने सर्वसाधारण दर्जा दिया था। तो ये था आपका 74वां संविधान संशोधन, देखिए, जिसने नगरीय स्थानीय सरकारों को दर्जा दे दिया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 10 क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था। आपको बताना है कि संगम काल में रोमन व्यापार का जो केंद्र था इनमें से कौन था। तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, अरिकामेडु था, जो कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 11 क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे यहाँ पे। देखिए कॉपी पेन लेके बैठेंगे बच्चे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन आपका नोट इम्पोर्टेंट होता है उसे आप नोट डाउन कर सकें। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, ए ऑप्शन। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 12 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, लीवर किससे भरपूर स्रोत है। आपको बताना है लीवर जो है वो किससे भरपूर स्रोत है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए लीवर में क्या होता है, वसा घुलनशील विटामिन होते हैं लीवर में, इसमें वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी, जैसे कि जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर जीके जीएस आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमारे चैनल पे करंट अफेयर जीके जीएस रीजनिंग सभी क्लासें यहाँ पे चल रही हैं। तो ये सक्सेस एकेडमी आपके लिए चैनल बना है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास से आपके 5 नंबर पक्के भी होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। देखते हैं 14 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। आपको बताना कि इनमें से कौन सी धातु थी जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। देखिए सोना तब पाया गया था, तांबा पाया गया था, चांदी भी पाई गई थी, पर यहाँ पे लोहा नहीं पाया गया था, इसलिए यहाँ पे लोहा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी चीज़ नहीं पाई गई थी, तो लोहा नहीं पाया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है। आपको बताना है कि दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन है, संघीय सरकार की। देखिए दोहरी नागरिकता जो मिली है वो संघीय सरकार को यहाँ पे मिली है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके वो चलेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 16 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, हर्षचरित के लेखक कौन थे। आपको बनाना है कि हर्षचरित जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, बाणभट्ट थे। कौन थे, बाणभट्ट थे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो जल्दी से नोट डाउन भी कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 17 क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखता है। आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जो बैगनी रंग होता है वो प्रिज्म में सबसे ज़्यादा विचलित रंग दिखता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैगनी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, क्या पूछा गया है, देखिए 18 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1773 का विनियामक अधिनियम। तो 1773 का विनियामक अधिनियम हुआ था, उसमें कलकत्ता के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, सबसे बड़ा श्वेत रुधिर कणिका कौन सा है। आपको बताना है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन सा, सॉरी यहाँ पे रुधिराणु दे रखा है, तो कौन सा है यहाँ पे, जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। तो 19 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र काणु है जो कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए 20 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन है, 1973 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लागू किया गया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 21 जो क्वेश्चन है वो क्या है, संसद में शामिल हैं। आपको बताना है संसद में शामिल, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। देखिए संसद में शामिल होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसद में तीनों ही यहाँ पे शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 22 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी। आपको बता रहा है रजिया सुल्तान जो थी वो इनमें से किसकी बेटी थी। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर देंगे अगर आपको पता है तो। इतिहास के बारे में अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी है तो इसका आंसर भी पता होगा। तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की यहाँ पे क्या थी, बेटी थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 23 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपको बताना कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश से प्रेरित है। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे अगर आपको पॉलिटी आती है, संविधान के बारे में पता है तो। 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आयरलैंड से यहाँ पे लिए गए हैं, तो आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 24 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, गुर्दे की निःसरण इकाई कौन सी होती है। आपको बताना है कि गुर्दे की निःसरण जो इकाई होती है वो कौन सी होती है। तो 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, नेफ्रॉन यहाँ पे होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है जो कि गुर्दे की निःसरण इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 25 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इनमें से किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदड़ीय कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से तीन वेद है जिनको संयुक्त रूप से वेदड़ीय कहा जाता है। इनका सीक्वेंस लगाना। देखिए सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, यजुर्वेद, यजुर्वेद होता है, तंगवेद, सामवेद और आपका यजुर्वेद। ये इस तरीके से आपका आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 26 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विवाद हुआ था जिसमें अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, गार्गी विवाद में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 27 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना है कि अवतल लेंस से जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा बनता है। तो 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 27 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 28 जो क्वेश्चन है वो क्या है, राष्ट्रपति इनमें से किसका एक विभिन्न भाग है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है वो किसका एक विभिन्न भाग है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट भी कर देंगे सारे बच्चे। तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन है, संसद का। देखिए संसद का जो भाग होता है वो राष्ट्रपति यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 29 जो क्वेश्चन है वो क्या है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे अगर आपको आंसर पता है तो। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 7.4 होता है। मानव रुधिर का कितना होता है मान, वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है,
देखिए 30 क्वेश्चन है वो क्या है, प्लेइंग किससे फैलता है, आपको बताना है कि प्लेइंग जो है वो किससे फैलता है। तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, जीवाणु से फैलता है। कहाँ से फैलता है, जीवाणु से प्लेइंग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 31 जो है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट भी कर दिए। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, भारतीय विदेशी सेवा, जो कि अखिल सेवा नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 32 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। आपको बताना कि शिवाजी का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कब हुआ था। तो 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 1674 में हुआ था शिवाजी का राज्य अभिषेक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 33 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े हैं वो कितने हैं। तो 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 जोड़े हैं। कितने हैं, 12 जोड़े। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाल के चलेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 34 जो क्वेश्चन है वो क्या, महावीर कौन थे। आपको बताना है कि महावीर जो थे वो कौन थे। तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 24वें तीर्थकार थे। कौन थे, 24वें तीर्थकार थे जो कि महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 35 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। आपको बताना है कि शुद्ध जल है वो कितने फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। 35 क्वेश्चन का राइट आंसर भी ए ऑप्शन हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट पे जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 36 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो मानव व्यापार निषेध कहता है। 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, बी ऑप्शन वो राइट हो जाएगा, वो मौलिक अधिकार मानव व्यापार निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 37 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, किस सदस्य ने अध्यक्ष, क्या पूछा गया है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। आपको बताना है कि सदन में सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यसभा। देखिए राज्यसभा में कोई भी अध्यक्ष है तो उसमें जो जब तक वो रहेगा तब तक वो अध्यक्ष नहीं होता है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा में ऐसा होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 38 जो क्वेश्चन है वो क्या है, इनमें से किसी भारत का तोता कहा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसी भारत का तोता कहा जाता है। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर हो बी ऑप्शन हो जाएगा, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 39 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। आपको बताना है ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ताजे पानी का हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 40 क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। आपको बता रहा है इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन का रिसाव करती है। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, वो पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 41 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, वह इटली का यात्री जो 1400 ईस्वी में 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। आपको बताना है कि इटली का ऐसा कौन सा शासक था जो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन रहेगा, निकोलो डी कॉन्टी। उनका नाम क्या था, निकोलो डी कॉन्टी था, जो कि 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आए थे इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी क्या पूछा गया है, देखिए 42 क्वेश्चन है वो क्या है, इनमें से कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है। आपको बताना है ऐसी कौन सी धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, कोबाल्ट है। क्या है वो, कोबाल्ट है, जो कि विटामिन
B12 की क्या है, घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 43 जो क्वेश्चन है वो क्या है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र कैसे प्रस्तुत करता है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र कैसे प्रस्तुत करता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है। देखिए 44 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। आपको बताना है कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, गौतमी बुद्ध। कौन था, गौतमी बुद्ध शांतकड़ी, जो कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 45 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। आपको बताना है कि मनुष्य में जो रक्तचाप होता है सामान्यतः कितना होता है। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 120 से 80। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 46 जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु उनमें से कौन थे। आपको बताना है कि ऐसे कौन से सिख गुरु थे जो अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन है, गुरु अर्जुन देव। कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 47 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन है, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 48 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो, जब राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति पद पर स्थायी रूप से कौन काम करता है। आपको बताना कि जब राष्ट्रपति भी ना हो अपने पद पर और उपराष्ट्रपति ना हो फिर उनके राष्ट्रपति के पद पर कौन स्थायी रूप से काम करता है। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 49 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। आपको बताना कि भारत के जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे, जो कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 50 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, पठाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे, बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 क्या पूछा गया है। देखिए 51 क्वेश्चन है वो क्या है, चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। आपको बताना है कि चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। तो देखिए 51 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 51 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पढ़ दिया था, फिर एक बार पढ़ देते हैं क्या पूछा गया है। चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा, जागीर। जागीर के समय में उच्चतम स्तर पर पहुंची थी चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 52 क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था। आपको बताना है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था दूसरे मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग थे वो, जो कि मैसूर के दूसरे युद्ध में भी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है।
53 जो क्वेश्चन है वो क्या है, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है। तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 54 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, लेडी विद द लैब इनमें से किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि लेडी विद द लैब इनमें से किसे कहा जाता है। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 55 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है। आपको बनाना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है। तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 56 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। आपको बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। तो 56 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, लाहौर। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी, वो लाहौर में ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 57 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, मानव शरीर में रकाब या स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है कि स्टेपिज जो हड्डी है मानव शरीर में वो कहाँ पर पाई जाती है। 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 58 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियां वर्णित है। आपको बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धियां वर्णित है। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, समुद्रगुप्त की वर्णित है शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखते हैं 59 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया था। आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोप खाने का प्रयोग किया था। तो 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 60 क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। आपको बताना है कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी सारे बच्चे कमेंट करिए। 60 क्वेश्चन का राइट आंसर को डी ऑप्शन हो जाएगा, महापौर। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, महापौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए 61 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा एग्जाम लाल में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम है जो लाल में पाया जाता है। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर का डी ऑप्शन हो जाएगा, टाइलिन पाया जाता है लाल में हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 60 जो क्वेश्चन है वो क्या है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। आपको बताना है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। सॉरी, यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं है। 62 क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, भाग 3 में। तो मूल अधिकार संविधान में कहाँ पर लागू है, वो भाग 3 में लागू है। देखिए 63 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, सामान्यतः बस वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। आपको बताना है कि जो हृदय का वजन है वो कितना होता है वयस्क का। 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 300 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 64 जो क्वेश्चन है वो क्या है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। आपको बताना है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 प्रकार का आपातकालों का प्रावधान है। देखिए 65 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, अन्य किस नाम से गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है।
तो 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम को हम गैलीलियो का गिरते पिंड को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 66 जो क्वेश्चन है वो क्या है, संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सांसद अपनी सदस्यता गवा देगा। आपको बताना है कि संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सांसद अपनी सदस्यता गवा देगा। तो 66 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक संसद का कोई भी व्यक्ति अगर नहीं आता है तो वो अपना पद खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 67 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। आपको बताना है किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे तो यहाँ पे 261 BC वर्ष पूर्व आपका हुआ था कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 68 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है यहाँ पे, वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी। आपको बताना है कि वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी। तो 68 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अलबुक। देखिए 69 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो क्या हो जाता है, वो घट जाता है। पानी क्या हो जाता है, घट जाता है। देखते हैं 70 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 70 क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो 70 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, तितलियाँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इनमें से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, वो तितलियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 71 जो क्वेश्चन है वो क्या है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा, 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 72 क्वेश्चन है वो क्या है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है। आपको बताना है कि न्यूनतम परागम्य शक्ति कौन सी है। 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 73 जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 74 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। आपको बताना है कि किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 1954 में दिया गया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 75 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसमें स्थान पर दिया था। आपको बताना है कि बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो किस स्थान पर दिया था। तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 76 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, अशोक ने इनमें से किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। आपको बताना है कि अशोक ने इनमें से किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए 77 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, कितने सेकंड तक रेटिना पर बड़े प्रतिबिंब का प्रभाव रहता है। तो 77 क्वेश्चन का राइट आंसर वो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1/16 रेटिना पर प्रभाव रहता है। नेक्स्ट देखिए 78 जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है बुलंद दरवाजा स्थित है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 79 जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, हेरोडोटस इनमें से किसका जनक कहा जाता है। आपको बताना है कि हेरोडोटस इनमें से किसका जनक कहा जाता है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, राजनीति शास्त्र का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है।
80 क्वेश्चन पूछा गया है सिलिकॉन क्या है, आपको बताना है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन है जो क्या है, अर्धचालक है। कैसा है, अर्धचालक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होती जा रही है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।